वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इट्स ज्योति शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो कैसे इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से बहुत अच्छे से डिफाइन हो पा रहे थे। मतलब अब वेव थ्योरी अगर लाइट की आप कंसीडर करोगे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, पर ये जो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी जो हम अभी देखेंगे, वो उसने उस इक्वेशन ने इन फोर जो लॉज है इनको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया था, जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट नहीं कर पा रही थी। तो बेसिकली इस थ्योरी में क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन निकालने के लिए आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि ये वेव की तरह नहीं रिएक्ट कर रही है, पार्टिकल की तरह फोटोन रिएक्ट कर रहा है और हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। इंटरैक्ट क्या, इनफैक्ट अब्जॉर्व कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, देखो कि लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी जब हिट करती है मेटल सरफेस को तो क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी और डेप्थ में चलते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो लाइट आ रही है इसमें फोटोन्स बहुत सारे। ठीक है, मान लो एक फोटोन को अगर हम कंसीडर करते हैं, अभी एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं समझने के लिए केस को। तो एक फोटोन है, इसके पास बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी वैसे फोटोन की क्या होती है, फोटोन की एनर्जी E = h/nu, ये होती है फोटोन की एनर्जी। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं ना जो आपको हमेशा फिजिक्स में आपको याद ही होने चाहिए, चाहे आप तो अपने नोटबुक के लास्ट पेज पे लिख लिया करो ऐसे ऐसे फॉर्मूले जो मैं बताऊंगी कि हमेशा आपको याद रखना है। तो ये उनमें से एक है कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E = h/nu। h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो अभी फोटोन की बात कर रहे थे। फोटोन जो है हाईली एनर्जेटिक फोटोन, जब इस यहाँ पे मेटल सरफेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को इसने हिट कर दिया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर दिया। ठीक है, अपने अंदर ले लिए सारी की सारी एनर्जी। अब एनर्जी ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है कि अब ये जा सकता है मेटल को छोड़ के। ये है मेटल को हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि मेटल को छोड़ के जाने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल को छोड़ करके जाना है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वर्क फंक्शन, कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो हमने ये भी चीज़ देखी थी कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा था मेटल सरफेस से जिसमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से जब थोड़ा सा भी बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, इस पूरे मेटल सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर देता था और इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास नहीं थी। ठीक है, और इसको जितनी एनर्जी चाहिए इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उसको हमने क्या कह दिया था, वर्क फंक्शन। उसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस। ठीक है, वो है क्या, वर्क फंक्शन उस पर्टिकुलर मेटल का। अभी फोटोन से हमने एनर्जी दे दी इसको, इतनी वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी दे दी, पर फोटोन जब फुल्ली अब्जॉर्व हो रहा है तो सिर्फ वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी नहीं होगी ना, उसके पास थोड़ी और भी एनर्जी होगी। देखो इस बात को आप ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ी चॉकलेट है, ठीक है, इतनी बड़ी चॉकलेट है, ठीक है, बहुत बड़ी चॉकलेट है, और वो मैंने आपको दे दी। मैंने कहा कि जितनी आपको चॉकलेट खानी है आप खा लो, ठीक है, और फिर जो बचेगी वो आपने अपने फ्रेंड को दे देना। अब इतनी छोटी सी चॉकलेट होगी तो आप पूरी खा लोगे, ठीक है, आपका पेट हो सकता है कि आपका मन भी ना भरे। अगर पूरे एक रूम जितने साइज़ की चॉकलेट होगी, ठीक है, तो वो तो आप पूरी नहीं खा सकते ना, तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी चॉकलेट खा लोगे और बाकी अपने फ्रेंड को दे दोगे। यही होगा ना, थोड़ी सी, ये पूरी की पूरी चॉकलेट है, इसमें से आपने थोड़ी सी चॉकलेट खा ली और बाकी दे दी अपने फ्रेंड को। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ये फोटोन आ रहा है, ठीक है, इसके पास बहुत एनर्जी है, ठीक है, बहुत एनर्जी है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी दे दी अपनी, पूरा इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को अब्जॉर्व कर लिया। तो अब जितनी एनर्जी, ये एनर्जी फोटोन की जो इसके पास थी वो थी एनर्जी, ठीक है, ये है फोटोन की एनर्जी, यहाँ पे लिख लेती हूँ, फोटोन की एनर्जी। इसके पास जितनी एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन था, इसको जाना था, इसका काम क्या था कि इसको एमिट होना है, ठीक है, इसको
मेटल से बाहर जाना है। तो इसने मेटल से बाहर जाने के लिए जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी वो हमने बोल दिया था कि मिनिमम एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन है, ठीक है, ये हमने पहले ही बता दिया था मिनिमम एनर्जी। अब बाकी जो एनर्जी बची उसका क्या करें, वो वेस्ट थोड़ी ना जाएगी, वो जो बाकी एनर्जी है वो लग गई उसको मोशन देने के लिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बाकी जो एनर्जी है, जैसे यहाँ पे चॉकलेट थोड़ी सी खुद को खाने के बाद जितना मन किया उतनी खा ली, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड को दे दी। अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि जितनी एनर्जी उसको बाहर जाने के लिए रिक्वायर्ड थी मेटल सरफेस से, उतनी उसने रख ली, ठीक है, वर्क फंक्शन के तौर पे उसने कंज्यूम कर ली वो एनर्जी, और जो बाकी एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी के उसमें उसने यूज़ कर ली। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन, ठीक है, मतलब मोशन में एनर्जी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा मोशन होगा उसके पास। कम काइनेटिक एनर्जी होगी बेचारा धीरे धीरे चलेगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी बहुत फास्ट दौड़ेगा, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv² होती है ना, ये भी उन फॉर्मूलाज में से जो हमेशा आपको याद होना चाहिए। हाफ mv², v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी बढ़ेगी ना, ठीक है, फास्ट भागेगा फिर वो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये बात है, इतनी सी बात है। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो आपके बस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यही तो है। फिर तो इसको बहुत तरीक़ों से आप लिख सकते हो। देखो, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, अभी हमने बताया था h न्यू। वर्क फंक्शन को आप किसी से भी डिफाइन कर सकते हो। कई जगहों में आपको फाई दिखेगा, कई जगहों पे ओमेगा दिखेगा, कई जगहों पे सिंपल वर्क फंक्शन भी लिखा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम फाई लिख लेते हैं, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब ये भी v भी, ये क्या है, फोटोन के पास जितनी एनर्जी है, ठीक है, वो आधी वर्क फंक्शन के तौर पे इलेक्ट्रॉन ने यूज़ कर ली और आधी काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं वो मैक्सिमम वाली काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम लिख सकते हैं। अब ये मैक्सिमम का क्या फ़ायदा है, मतलब क्यों लिख रहे हैं हम मैक्सिमम, वैसे भी काइनेटिक एनर्जी तो मिल रही है। अब देखो यहाँ पे मेटल सरफेस ऐसा थोड़ी ना है कि मेटल सरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, मेटल सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे। तो ये मेटल सरफेस है, अगर इसको बाहर निकलना होगा इलेक्ट्रॉन को, मान लो फोटोन ने इसको एनर्जी दे भी दी, इसने वर्क फंक्शन की तरह कंज्यूम भी कर, थोड़ी सी वर्क फंक्शन के लिए उसको ओवरकम करने के लिए उसने कंज्यूम भी कर ली, बट अब काइनेटिक एनर्जी जो उसको मोशन के लिए एनर्जी मिली अभी वो मैक्सिमम है स्टार्टिंग में, जब इसने स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है, अभी मतलब करने वाला है ये स्टार्ट और चल पड़ा है, लेकिन बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, और ये इससे टकरा जाता है, तो क्या होगा, एनर्जी का थोड़ा सा लॉस होगा, और इसकी स्पीड भी, अब यहाँ से चल रहा है कोई और वो किसी से टकरा जाए, उसकी स्पीड थोड़ी सी तो कम होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी लॉस होगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी मैक्सिमम नहीं रह जाएगी जब आप नोटिस करोगे आगे फर्दर इसकी एनर्जीज आप देखोगे कुछ केसेस में, ये है मैक्सिमम केस के लिए, ठीक है, मैक्सिमम के लिए। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को मैक्सिमम जगह पे कैसे भी देखोगे, मैं आपको बताती हूँ। ये लिखी होगी इस तरीके से कि काइनेटिक एनर्जी जो कि इस इलेक्ट्रॉन को मिली, ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई। यहाँ तक कहानी क्या हुई कि फोटोन के पास जितनी भी एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन को दी, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उस एनर्जी में से थोड़ा सा जितनी एनर्जी उसको बाहर जाने के लिए चाहिए थी मेटल सरफेस से, वो उसने ले ली एज अ वर्क फंक्शन, और बाकी जो एनर्जी थी वो उसने कैसे कंज्यूम कर ली, काइनेटिक एनर्जी के तौर पे, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उसने वो एनर्जी यूज़ कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से वो एनर्जी का कंजप्शन करता है, यहीं तक बात थी। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बुक्स में भी और लिखी होती है वो क्या होती है, यही काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म की, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन आफ्टर दिस कोलिजन, तो कोलिजन एब्जॉर्प्शन जो भी बोलो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं अब इजीली, कैसे निकालोगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, सिंपली वर्क फंक्शन इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, h न्यू माइनस फाई, ठीक है।
और ये वर्क फंक्शन मेटल टू मेटल वेरी करता है। बस यही है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चाहे आप इस तरीके से लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस तरीके से लिखो, सारे तरीके इज गुड इनफ, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो आपके न्यूमेरिकल्स जब आप करते हो तो आपको कई बार वेव लेंथ भी पूछी होती है, वेव लेंथ। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। ये इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो आप ये भी सिंपली पुट करके वेवलेंथ वाले ये चीज़ पार्ट फाइंड आउट कर सकते हो खुद से, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है जो आपको बतानी है। यहाँ पर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, एच न्यू फोटोन की एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर वर्क फंक्शन को आप और कैसे भी लिख सकते हो, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। और ये फंक्शन फुल, ये जो वर्क फंक्शन है ये फुली किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे, ठीक है। मेटल पे, मेटल टू मेटल ये वेरी करेगा, हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ये इसको क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वर्क फंक्शन में ये जो न्यू नॉट टर्म है ना, न्यू नॉट से आप इसको डिनोट करते हो, इसको क्या कहते हैं, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब हम करेंगे डिडक्शन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मतलब कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के 4 लॉज थे उनको हम देखेंगे कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे कैसे जस्टिफाई कर पा रही है, कैसे इसके लिए एक प्रॉपर रीजनिंग दे पा रही है। तो फर्स्ट कौन से वाले को डिस्कस करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले को, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, ये इंसिडेंट रेडिएशन आई आपकी, रेडिएशन इंसिडेंट हुई मेटल सरफेस पे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, वो किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल न्यू नॉट, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो, इसके लिए वर्क फंक्शन कुछ ज़रूरी था ना इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये वर्क फंक्शन क्या था, ये वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट से हम डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। इक्वल टू किसके था ये, एच न्यू नॉट। तो ये है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए होगी इसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए इस पर्टिकुलर मेटल के लिए, ठीक है। तो अब ये अगर उससे, ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फिगर और बना देती हूँ, जैसे मान लो इसको चाहिए कितनी फ्रीक्वेंसी, विजुअली समझते हैं, इसको इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, इजेक्ट होने के लिए। यहाँ पे देख लो ये जस्ट ऐसे ही है, मतलब आपको थोड़ा फील आएगा। और ये है, अगर इसके पास ऐसी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ऐसी देखो फ्रीक्वेंसी कम है ना, अगर आप नंबर ऑफ यहाँ पे काउंट करोगे 1 सेकेंड में तो बहुत कम आएंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड में इस पॉइंट को ट्रैक करोगे तो बहुत बार ऐसे ऐसे वो आएंगे, पीक्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे अगर केस है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है मतलब लेस देन है, ये फ्रीक्वेंसी कम है ना, ये ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इससे, तो इस केस में कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा नहीं। पर अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ऐसी बहुत फास्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इतनी चाहिए थी हमें, तो इससे ज़्यादा होगी तो और भी बेहतर, बाकी काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो जाएगी, तो ठीक है। तो ये इस वाले केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। पर ये वाली चीज़, ये जो चीज़ है, क्या ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता पा रहा है, देखते हैं, ठीक है। क्या चीज़ देखनी है, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक है, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, यहाँ पे लिख लेती हूँ, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एनर्जी, फोटोन की कुछ एनर्जी हुई, ठीक है, अब इसको दे दिया तो वर्क फंक्शन यहाँ पे कुछ है, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, ठीक है, प्लस वर्क फंक्शन के साथ बाकी किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इसको काइनेटिक एनर्जी लिख लेती हूँ अभी के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स, यहाँ पे न्यू और न्यू नॉट जो हमें एनालाइज करनी है वो आ रही है यहाँ पे। एक बार इसको एक साइड कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस का साइन हो जाएगा, ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट,
ठीक है। सिंपली ये टर्म इस साइड को ले आई तो माइनस का साइन हो गया। अभी h यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है, h कॉमन है, h कॉमन है, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, ये देखो, ये यहाँ पे इस तरीके से आ रही है। अब केस एनालाइज करते हैं कि यही होना क्यों ज़रूरी है। देखो, मान लेते हैं हम कि मान लो कि ये चीज़ ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है इससे, ठीक है। मान लो कि न्यू नॉट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन न्यू, ठीक है, न्यू से ये बड़ा है, तो क्या होगा, ये वाली टर्म बड़ी होगी, ये वाली टर्म बड़ी होगी इससे, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा इस टोटल पे, टोटल वाला नेगेटिव हो जाएगा ना। और नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो गई। तो क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, नहीं ना। तो ये तो इस वाले केस में इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, ठीक है। एक बार फिर से समझाती हूँ मैं। देखो, ये तो समझ आ रहा है ना कि ये कैसे है। यहाँ देखो, ये अगर छोटा नंबर है 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये बड़ा नंबर है, तो 2 माइनस 4 आपको पता है -2 हो जाएगा, मतलब माइनस का साइन आ जाएगा। ये तो क्लियर होगा ही आपको, ये क्यों बता रही हूँ। ओके, बात ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जो मेटल को चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, और हम कम फ्रीक्वेंसी की रे इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू कम है, तो क्या होगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका एविडेंस कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन में जब हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, तो ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो रही है, जो एनर्जी ऑफ मोशन है वो नेगेटिव हो रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब आपको पता है कि वो रेस्ट पे है, ठीक है, 0 है, पर नेगेटिव का क्या मतलब है, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा केस बच गया सिर्फ यही वाला, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, कि ये चीज़ बड़ी है, इस चीज़ की मान लो वैल्यू 4 है और ये चीज़ छोटी है, ठीक है। तो 4 - 2 = 2, ये करेक्ट बैठ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कुछ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो जाती है। ये चीज़ चाहे कितनी भी इंटेंसिटी हो, इंटेंस चाहे कितनी भी हो, पर अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है, फुलफिल नहीं है, यहाँ पे कोई इंटेंसिटी का पैरामीटर तो आ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ न्यू और न्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपकी यहाँ से ये डिडक्शन में आपने लिख देना है कि इस तरीके से है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी अगर ये इस तरीके का होगा। अगर ये इस तरीके का हो तो इसका मतलब एक ही पॉसिबल केस है, जो कि ये वाला केस है, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, वो मस्ट बी होनी ही चाहिए ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि तो अभी सेकंड लॉ की बात करो तो सेकंड में हम ये डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। The maximum kinetic energy of emitted photoelectron increases as the frequency of incident radiation is increased। अब ये वाला पॉइंट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती रहती है, फोटो इलेक्ट्रॉन की उस तरीके से इंक्रीज करेगी जिस तरीके से हम ये जो फोटोन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट रेडिएशंस है जिसमें कि फोटोन्स है, वो इंक्रीज करेंगे। अगेन आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से देख सकते हो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में बात करो तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में यहाँ पे वो आता था, क्या है लिख ही लेते हैं, एनर्जी ये आ गई, ये वर्क फंक्शन आ गया, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन क्या है, एच न्यू नॉट, ठीक है। ये बार बार लिखते रहेंगे हम ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। अच्छा, तो एच न्यू नॉट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी कब, जब आप इसके ये जो इंसिडेंट रेडिएशंस है इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे। तो वो तो ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ये दिख रहा है ना, प्रूफ हो रही है ये चीज़, यहाँ पे प्रूफ हो रही है ये चीज़ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ये चीज़ यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से भी प्रूफ हो रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने देखी कि ये सेकेंड लॉ को भी इजीली
बता रहा है। देन और क्या है, ऑल्सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स लीनियरली ऑन फ्रिक्वेंसी। और हमने क्या भी नोटिस किया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम लिख देना, वहाँ पे भी मैक्सिमम लिख देना, वो लीनियरली डिपेंड कर रही है इस फ्रिक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स पे या फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस पे लीनियरली डिपेंड कर रही है। लीनियरली मतलब ऐसे, ठीक है, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसे डिपेंड कर रही है। यही तो हमने ग्राफ में भी, जब हमने ग्राफ स्टडी किए थे तो इस तरह का ग्राफ आपने देखा था, ठीक है। तो लीनियरली, और कैसे, ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं ऐसे जा रहा है या कहीं ऐसे करके जा रही है, नहीं, लीनियरली, ठीक है। मतलब अगर आप ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी अपने आप इंक्रीज होगी। आप ज़्यादा एनर्जी दोगे, जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप ज़्यादा एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में प्रोवाइड करोगे, ज़्यादा एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा, थोड़ी सी वर्क फंक्शन में लग गई तो बाकी कहाँ चली गई, बाकी काइनेटिक एनर्जी में ही लगेगी मोशन लेने के लिए, ठीक है। ओके, तो देन नेक्स्ट एक और चीज़ है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। कहीं पे भी जब हम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी की जब भी हमने बात की थी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो कहीं पे भी इंटेंसिटी वाली टर्म आ रही है? नहीं ना, इंटेंसिटी की टर्म कहीं पे आई ही नहीं। तो मतलब इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं है काइनेटिक एनर्जी के केस में, कि इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में इंटेंसिटी का कोई हाथ नहीं है। चाहे आप कितनी भी इंटेंस रेडिएशंस डाल दो, अगर फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है, पिछले वाले पॉइंट में भी देखा था, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को आप एमिट करवा ही नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जब इलेक्ट्रॉन एमिट भी हो गया है, ठीक है, उसके बाद क्या पता आप सोच रहे होगे कि काइनेटिक एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, कि शायद ज़्यादा इंटेंसिटी हम लगाएंगे लाइट की, ज़्यादा इंटेंस लाइट अगर हम लगाएंगे तो वो ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा इलेक्ट्रॉन। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड वाला लॉ देखते हैं, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट टू। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। अब ये क्या कह रहा है कि जितने नंबर की बात हो रही है अब, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की हमने बात कर ली, अब नंबर की बात करते हैं कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी ऐसे बेकार नहीं है, फालतू नहीं है। अभी तक हम सोच रहे थे कि किसी भी काम नहीं आ रही इंटेंसिटी, तो बट यहाँ पर काम आ गई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किस काम आती है? नंबर को बढ़ाने के। अगर हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो बढ़ाने हैं तो सिंपली क्या करना है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ानी है। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से क्या मतलब था हमारा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से हमारा मतलब था, देखो ये अगर लाइट आप लोगे, ये कम इंटेंसिटी की है, ठीक है, अभी फील लेना, ये लाइट के फोटोन्स है, ठीक है, ये कम इंटेंसिटी है। अगर मैं इस तरीके से ये लाइट, दूसरी लाइट ऐसे दे दूं, ठीक है, ये देखो, अब ये ज़्यादा इंटेंसिटी के, ठीक है, सेम मेटल सरफेस पे, सेम जगह पे, ठीक है, अब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स पड़ रहे हैं, ठीक है। और ये इंटेंसिटी कैसे हमने देखा था इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लाइट सोर्स अगर थोड़ा पास रख दे तो हर जगह पे हर डायरेक्शन में फोटोन्स एमिट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स पहुँचेंगे। लेकिन अगर मैं बहुत दूर रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कम नंबर ऑफ फोटोन्स पहुँचेंगे, तो इंटेंसिटी अपने आप कम हो गई, ठीक है। तो ये लॉजिक था। तो अब ये कैसे डिफाइन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है, उसमें स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि ये किस चीज़ पे बेस्ड है, किस अजम्पशन पे बेस्ड है कि एक पार्टिकल जो फोटोन जो पार्टिकल आता है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन फोटोन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या फिनोमिना होता है? वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना। यही बेसिक है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, यही असम्पशन, ठीक है। तो और ये ट्रू भी है, ठीक है।
तो ये सिंपली एक्सप्लेन कर देता है। जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और उसकी वजह से मतलब इंटरैक्ट करेंगे और उसकी वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो ये चीज़ भी एक्सप्लेन हो गई इसीलिए। फर्दर और क्या है, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। और फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है नंबर को काउंट करने में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी हो, एक फोटोन ने एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट होंगे, अगर चाहे आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा लो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब आप एनर्जी बढ़ा रहे हो ना एक ही फोटोन की, तो एक ही फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है ना। वो जो एनर्जी बढ़ी है वो कहाँ काम आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आ सकती है फोटोन जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बढ़ाने में कोई काम नहीं है फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी का काम है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, तो नाउ कमिंग टू फोर्थ क्या कहता है, द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इंस्टेंटली। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एमिशन इंस्टेंटली हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की कैसे जस्टिफाई करेगी इसको, क्या रीज़न देगी? वही रीज़न, सेम रीज़न जो पिछले वाले के लिए दिया था कि ये कैसा फिनोमिना है, 1 to 1 फिनोमिना है। एक फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्व कर लेता है और वो एमिट होने के लिए फ्री हो जाता है, ठीक है, एमिट कर जाता है वो, ठीक है। तो अब इसको एमिट होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना फोटोन को यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब भी इंस्टेंटली कर लेगा, वैसे ही फटाफट से, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स, इतना कम, 1/100009 टाइम्स 0, इतने सेकेंड में, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, कितना छोटा सा टाइम होता है, ठीक है। बहुत कम टाइम में फटाफट से ये इंस्टेंटली एमिट हो जाएगा। तो यही था आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सबसे पहले बहुत इजी थी लिखनी। क्या देखा हमने कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखने के लिए हमें बस बेसिक पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में कैसे होता है, फिर आप उसको किसी भी तरीके से लिखो और ये इक्वेशन कभी आपको भूल ही नहीं सकती। इसके बाद क्या है बेसिक्स कि यहाँ से आपके कुछ एनर्जेटिक फोटोन्स आते हैं जिनकी एनर्जी कितनी होती है, कितनी भी एनर्जी है, ठीक है, मान लो एनर्जेटिक फोटॉन्स आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दान कर देते हैं, मतलब या फिर ऐसा कह लो कि इलेक्ट्रॉन इनकी एनर्जी ले लेता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे यूज़ करता है उस एनर्जी को, सबसे पहले तो इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहते हैं, हम वर्क फंक्शन कहते हैं उसको। और बाकी एनर्जी कहाँ यूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने आप को मोशन में लाने के लिए, काइनेटिक एनर्जी अपनी बढ़ाने के लिए, काइनेटिक एनर्जी। तो अब इन टर्म्स में लिख लो आप, एच न्यू होती है फोटोन की एनर्जी, एच न्यू वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। और बाकी सारी चीज़ें, बाकी 4 लॉस हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। फर्स्ट एक लॉ क्या कह रहा था, पहले यही देख लो, अभी तो ये इंस्टेंटली हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या थी कि ये 1-on-1 इंटरेक्शन है, ठीक है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कहते हैं, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंटेंसिटी से क्या डिफाइन होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, क्योंकि अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये जो लाइट दी है हमने, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब बहुत सारे फोटॉन्स आएंगे थोड़े से जगह पे, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक ये लॉ था। फिर दूसरा एक और क्या था, फ्रीक्वेंसी वाला था कि फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ये इससे हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी फोटोन की हमेशा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और ये भी हमने देखा कि ये क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको कम कर दोगे, मान लो इसको कम कर दिया, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो और वैसे भी अगर
कम होगा ये इसके इक्वल टू भी हो ना, तब भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। फिर वो उसको काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी इतनी ज़्यादा? तो फिर ये ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से हमेशा, मतलब कि इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से। फिर और क्या देखा था, और फ्रीक्वेंसी वाली एक और चीज़ हमने देखी थी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसकी, जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं रेडिएशंस, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है, ये और काइनेटिक एनर्जी। तो ये था सिंपल सा, बहुत ही अच्छी सी वीडियो थी ये, और आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने यहाँ तक देख लिया वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ज़रूर लिखना, ट्राई करना लिखने की, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा बट लिख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।